हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को एक स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में, स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एकदम सही जगह पे, सही प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि अद्वैत एजुकेशन हमेशा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए खड़ा था, इस बार भी खड़ा है। हिंदी का हम आप लोगों के लिए एक विशेष सीरीज लेकर आए जो आपका आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी परीक्षा होने वाला है, जो भी आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने वाला जो एक मोड़ आने वाला है, वो मोड़ के लिए हिंदी का पूरा सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आज हम लोग हिंदी के सीरीज़ में जो चैप्टर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो विषय सूची का जैसे होता है ना, तो उसमें जो आज टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, ये टॉपिक है समास का। ठीक है, ये समास का जो टॉपिक है, ये समास में हम लोग पूरा डिटेल्स चलेंगे। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो। ठीक है, और इसमें जो टॉपिक आएगा इसका बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारे सीरीज़ आएंगे। हम आपको छोटा छोटा वीडियो कर करके ऐसे बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे, इस चैप्टर का भी और बाकी चैप्टर का भी। ठीक है, तो ध्यान से बस पढ़ते रहिए और एक क्वेश्चन को भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन ना एक क्वेश्चन से भी दिलवाया जा सकता है। एक क्वेश्चन भी अगर गलत कर देंगे तो शायद सिलेक्शन से आप दूर हो जाएं, है ना। तो चलिए, आपके एग्ज़ाम के लिए पहला सीरीज़ यहाँ पर जो लाया गया था वो आप लोग बहुत ज़्यादा उसको पसंद किए हैं। अब ये दूसरा सीरीज़ लाया गया है, ये लाया गया है चैप्टर समास का। एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, समास का चैप्टर। चलिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं समास, तो सबसे पहले हम लोग पूछते हैं कि सर समास होता क्या है, किसको आप बोल सकते हैं समास। समास आप किसको कहेंगे, क्या होता है समास। तो समास ना दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अब बोलेंगे सर दो शब्द, अब ये सर शब्द क्या होता है, आप शब्द क्यों बोल रहे हैं, शब्द किसको बोलते हैं। तो सर शब्द वो होता है जब वर्णों को हम लोग मिला देते हैं, वर्णों को हम लोग मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, तब वो कहलाता है हमारा क्या, वर्णों को जोड़ने के बाद में वो कहलाता है हमारा शब्द। जैसे जैसे देखिए एग्जाम्पल, अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपना नाम। चलो, हमको अपना नाम पता है, पसंद भी है ना, इसलिए हम अपना नाम लिखे हैं। ठीक, पूरा नाम लिख देते, लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ वर्ण हैं। क्या वर्ण है, अ म न, ये वर्ण है। और क्या वर्ण है, तालब बेशा, और यहाँ पर म, और माँ में आकार है, और रेफ है। तो ये कुछ वर्णों के मिलने से बना है शर्मा, कुछ वर्णों के मिलने से बना है अमन। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो वर्ण है आपको दिख रहा है। हम वर्ण नहीं पढ़ा रहे, वर्णमाला चैप्टर पहले से अपलोडेड है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो अमन शर्मा बना है ये एक शब्द है, और ये शर्मा जो बना है ये एक शब्द है। तो ये दो शब्द हो गया, एक शब्द ये, एक शब्द ये, दो शब्द। वैसे ही शब्द का रचना करने के लिए जब उसको हम लोग एक जगह पर लेकर आते हैं, संक्षिप्तीकरण करते हैं, तो वही कहलाता है हमारा समास। शब्द रचना के लिए कुछ कुछ चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं। हम आपको पूरा डिटेल्स पढ़ा रहे हैं। शब्द रचना करने के लिए हम लोग कुछ कुछ चीज़ का प्रयोग करते हैं, और उन कुछ चीज़ों में आता है समास। ठीक है, देखिए वही पर यहाँ पर दे भी रहा है, इसको हम करते इरेज। यहाँ क्या दे रहा है, तो शब्द रचना का बात कर रहा है। तो शब्द रचना में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, समास का प्रयोग करते हैं। वही जो अभी हम आपको बताएं क्या है समास क्या है। तो दो शब्दों को, दो शब्द, अब ये दो शब्द कौन सा, जिसमें एक सम है जिसका मतलब होता है संक्षिप्त, और एक होता है आस जिसका मतलब होता है कथन या शब्द। दो शब्दों के मेल से जो बनेगा, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या शब्द, संक्षिप्तीकरण कर देना, समराइज कर देना, वही कहलाता है हमारा समास। स से समराइज, स से संक्षिप्त, स से समास। याद रखिए, कुछ भी रटना नहीं है, बस माइंड में सेट होते जाएगा आपका, बस सुनते रहिएगा ध्यान से। ठीक है, तो समास प्रक्रिया में शब्दों का हम लोग क्या करते हैं, संक्षिप्तीकरण करते हैं। शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है समास के प्रक्रिया में। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, जो भी अभी हम लोग देखेंगे उन पूरे के पूरे प्रोसेस में हम लोग शब्दों का क्या कर देंगे, संक्षिप्तीकरण कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोलता है समास का सर अपना डेफिनेशन दीजिए, उसका परिभाषा दीजिए। समास होगा क्या, जब दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक नया शब्द जो बनता है और वो सार्थक शब्द होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं समास। दो या दो से ज़्यादा शब्द को मिला देंगे जो उसका सार्थक अर्थ, सार्थक का मतलब मीनिंगफुल, मीनिंगफुल जब उसका अर्थ आ जाएगा, मीनिंगफुल उसका जब रिलेशन आ जाएगा, तभी वो कहलाता है क्या, समास। ठीक है,
अब दूसरा होता है जिसको आप लोग बोलते हैं समासिक पद या समस्त पद। समासिक पद या समस्त पद क्या है देखते हैं। की नियमों से बना हुआ कोई शब्द होता है उसी को हम लोग बोलते हैं समस्त पद या उसी को हम लोग बोलते हैं समासिक पद। जब दो शब्दों को मिला दे रहे हैं ना तो एक रूल के चलते वो मिल रहा है ना, वही जो रूल लग रहा है वही वाला रूल के चलते जो शब्द बनेगा वही कहलाएगा समासिक शब्द या समासिक पद। ठीक है, पद हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे तब। पद क्या होता है, पदबंध क्या होता है। तो ये समास का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, समस्त पद का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर समस्त पद क्या होगा समझ में आया। जो रूल रेगुलेशन के द्वारा एक नया शब्द बन जा रहा है वही हो जाता है हमारा समासिक पद, या फिर वही हो जाता है हमारा समासिक शब्द या समस्त पद भी। ठीक है, चलो दूसरा आता है समास का विग्रह। जैसे संधि में हम लोग संधि विच्छेद पढ़ते हैं ना, वैसे ही समास में हम लोग पढ़ते हैं समास का विग्रह। समास हम लोग जान गए क्या होता है, अब विग्रह को जानते हैं। विग्रह का मतलब होता है भैया दूर करना। ठीक है, समास का मतलब साथ लाना और विग्रह का मतलब उसी जो साथ था उसको दूर कर देंगे तो वो हो जाएगा विग्रह, जिसको आप साधारण से भाषा में बोल सकते हैं हेट यू। ठीक है, जिसको आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं गायब हो जा तू, मेरे जिंदगी से चल जा तू, दूर हो जा मुझसे, वही वाला। मतलब जब समास विग्रह का हम लोग बात करते हैं तो जो भी समस्त पद दिया हुआ है और सभी पदों को अलग अलग अगर हम लोग कर देंगे तो वो वाला प्रक्रिया, वो वाला प्रोसेस जो होगा, वो वाला प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, वो वाला प्रोसेस कहलाता है हमारा समास का विग्रह। जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग उसको अलग कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे। ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं समास का विग्रह या फिर समास का व्यास। व्यास का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना व्यास और त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब छोटा वाला, व्यास का मतलब बड़ा वाला। जब हम लोग दूर कर देंगे तो बड़ा हो गया ना, तो वह व्यास हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं नील कमल। नील कमल जो ये एग्जाम्पल है, इसका विग्रह हम लोग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये होता है नीला है जो कमल। ये जो का कुछ रिलेशन आएगा, ये स्टार मार्क दे के याद रखिएगा। यहाँ पर कोई एक समासिक जो पद हम लोग पढ़ रहे हैं, जो समास जो हम लोग देख रहे हैं ना, उसमें कोई ना कोई समास का एक उदाहरण में आएगा। ये जो से हम आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो नीला है जो कमल, वो क्या हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे नील कमल। जैसे दूसरा यहाँ पर चौराहा। चौराहा को हम लोग क्या बोलते हैं, चौराहा का अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो चौराहा का विग्रह हो जाएगा चार राहों का समूह। चार राहों का समूह को ही ना आप चौराहा बोलेंगे, तीन राहों का समूह को ही ना आप तिराहा बोलेंगे, है कि नहीं। तो चार राहों का समूह जो है वो हो जाएगा हमारा क्या, वो हो जाएगा हमारा समासिक विग्रह। किसका समासिक विग्रह, किसका समास विग्रह, तो चौराहा का। क्लियर है, इतना दूर तक सब कुछ क्लियर है, एकदम क्लियर होगा। बस ध्यान से सुनते जाइए, सब कुछ आप लोगों का क्लियर होते जाएगा, सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि समास रचना में क्या क्या चीज होता है, समास रचना करने के लिए या संक्षिप्तीकरण करने के लिए आप कौन से प्रोसेस को और कैसे आप संक्षिप्तीकरण करेंगे, सर कुछ लॉजिक तो बताइए, सर कुछ बेस तो बताइए, सर कुछ कारण तो बताइए। चलिए वही कारण देखते हैं। दो पद होते हैं। जब भी हम लोग समास का रचना करते हैं तो उसमें कितने पद होते हैं, दो पद। पहले पद को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व पद, और दूसरे पद को हम लोग बोलते हैं उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद मतलब फर्स्ट वाला हम लोगों का पद हो जाता है, और दूसरा वाला जो पद होता है वो हमारा सेकेंड वाला पद हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पद। ठीक है, जैसे नील कमल, अभी आप यहाँ पर देखे थे नील कमल, एक देखिए नील अलग है और एक कमल अलग है। तो नील जो हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया पूर्व पद, और कमल जो हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा उत्तर पद। जो बाद में आता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पद, जो पहले आता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व पद। ठीक है, तो उत्तर पद और पूर्व पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र है, तो राजपुत्र को अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इसमें पूर्व पद क्या हो जाएगा, राज हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और उत्तर पद क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा ये वाला। तो राजपुत्र हो गया। राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, राजपुत्र, है कि नहीं। तो ये पूर्व पद और उत्तर पद समझ में आ गया। अब राजा का पुत्र में कौन सा समास का भेद लग रहा है, कौन सा उसका काइंड्स लग रहा है, वो हम लोग देखेंगे, कौन से एग्जाम्पल में वो आ रहा है। इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आ गया कि पूर्व पद और उत्तर पद का यहाँ पर बात होता है किसमें, समास में। दो पदों का बात हो जाता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। समास के भेद के बारे में पूछा जाता है कि भैया बताइए ना समास के कितने भेद हैं। समास के भेद के बारे में पूछा जाता है और आपको दे देगा कि इनमें से बताइए कौन सा समास का भेद नहीं है।
तो आपको समास का भेद पकड़ना पड़ेगा। समास का भेद, ठीक है, कौन कौन सा समास का भेद है। देखिए समास को अगर हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं, समास, ठीक है, तो वर्ण विच्छेद करते हैं हम लोग स आधा, ठीक है, प्लस अ, ठीक, प्लस म आधा, प्लस आ, ठीक, प्लस स आधा, प्लस अ। कुछ बता रहे, कुछ लॉजिक है। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, कितना आया भैया यहाँ पर आया वर्ण विच्छेद करने पर, समास का वर्ण विच्छेद अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आया 6। सर ये 6 बता क्यों रहे हैं, समास को आप वर्ण विच्छेद किए क्यों हैं भैया, यही तो लॉजिक है, यही लॉजिक है, यही ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है, तो समास के मुख्यतः ना 6 भेद हैं, रटना नहीं है, समास का वर्ण विच्छेद कर दीजिएगा। जैसे हम आपको स्वर का जो वर्ण विच्छेद बताते हैं, तो स्वर को वर्ण विच्छेद करते तो कितना हो जाता है, आधा स प्लस व आधा प्लस अ प्लस र आधा फिर अ, तो वहां पर 5 हो जाता है ना वर्ण विच्छेद करने पर। वैसे ही यहाँ पर समास को अगर हम लोग वर्ण विच्छेद कर दिए तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो समास का भेद कितना होता है भैया, समास का 6 भेद होता है। अब कौन कौन सा होता है, देखिए यहाँ पर कौन कौन सा होता है। पहला होता है अव्ययी भाव समास, समास सब में लगेगा। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, ठीक है, फर्स्ट वाला अव्ययी भाव, फिर तत्पुरुष। तीसरा जो होता है वो होता है कर्मधारय समास। चौथा जो होता है वो होता है द्विगु समास। पांचवा जो होता है वो होता है हमारा द्वंद्व समास। और छठा जो होता है हमारा वो होता है बहुव्रीहि समास। क्लियर है। तो समास के कितने भेद हैं, समास के जो भेद होंगे वो भेद हो जाएंगे 6। कैसे, आधा स प्लस अ प्लस आधा म प्लस आ प्लस आधा स प्लस अ, इनको अगर हम लोग जोड़ते हैं वर्ण विच्छेद करने के बाद 1 2 3 4 5 6, कितने यहाँ पर वर्ण विच्छेद हुए, वर्णों का कितना विच्छेद हुआ, तो 6 विच्छेद हो गया। ये 6 विच्छेद क्या कहलाए, तो समास के 6 भेद कहलाए। याद रखने के लिए आपको ये हम वर्ण विच्छेद कर दिए थे, ठीक है। तो समास के कितने भेद, 6 भेद। अव्ययी भाव, दूसरा नंबर में क्या, तत्पुरुष समास। तीसरा नंबर में क्या, तो कर्मधारय समास। चौथा नंबर में क्या, तो द्विगु समास। पांचवा नंबर में क्या, द्वंद्व समास। और छठा नंबर में क्या, तो वो हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। अभी सारे के सारे समास को एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। आपका 1 नंबर अभी तक जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ना, सबसे आएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका वीडियो हम पहले लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा ना, वही सारा काम हम कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। 1 नंबर से भी आपका एग्ज़ाम छूटे नहीं। नेगेटिव तो करना ही नहीं है, पूरा सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना है और पूरा करेक्ट करके आना है, ठीक है। इतना दूर तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। चलिए इसको करते ही इरेज और बढ़ते हैं आगे। अब एक टर्म आता है आपसे कि छोटा सा एग्जाम्पल दे दीजिए सर कि कैसे पहचानेंगे सारे के सारे समास को। तो देखिए पहचानने के लिए पदों का प्रधानता हम लोग देखेंगे। पदों के प्रधानता के आधार पर हम लोग अगर समास का वर्गीकरण करेंगे तो समास का वर्गीकरण कैसे करेंगे, ठीक है। तो पदों के प्रधानता के आधार पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं ना 2 पद होता है सर, कौन कौन सा, एक होता है सर पूर्व पद और एक होता है सर उत्तर पद। 2 पद होता है ना, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जो बाद वाला पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पद, और जो पहले वाला पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व पद। तो 2 पदों के प्रधानता के आधार पर हम लोग समास को पहचानेंगे। जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा, पहला वाला पद प्रधान होगा, वो हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। क्लियर है। जिसमें पहला वाला पद प्रधान होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, वो हो जाएगा कर्मधारय समास, वो हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा उसमें 3 समास आ जाएगा, कौन कौन सा, तत्पुरुष समास, उसमें आ जाएगा कर्मधारय समास, उसमें आ जाएगा द्विगु समास, ठीक है। ये 3 समास में उत्तर पद प्रधान होगा। जिसमें दोनों पद प्रधान होगा तो वो हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। इसको हम लोग प्रतियोगिता वाला समास भी पढ़ेंगे। इसमें कुछ ना प्रतियोगिता चलेगा, कुछ कंपटीशन चलेगा। हम यहाँ पर ट्रिक बताएंगे जब द्वंद्व समास पढ़ाएंगे तो, कि द्वंद्व समास में क्या प्रतियोगिता होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जिसमें दोनों पद अप्रधान होगा और एक तीसरे पद की तरफ इंडिकेट कर देगा तो वो हो जाता है हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि तीसरा अर्थ प्रधान हो जाता है, तीसरे पद की तरफ इंडिकेट कर देता है। अब आप बोलेंगे सर आप तो 2 ही पद बताएं, पहला पद और दूसरा पद। हाँ, उसके अलावा भी जब उसका कोई मीनिंग ना निकले ना, एक तीसरा पद को इंडिकेट कर देना तो वो हो जाता है हमारा तीसरा पद, और वो हो जाता है हमारा बहुव्रीहि समास में,
ठीक है। तो पदों के प्रधानता के आधार पर आप लोगों को समझ में आया ना कितना हो जाएगा समास। तो पदों के प्रधानता के आधार पर हम लोग 6 समास जो पढ़े थे काइंड में, उसी को हम लोग बांट दिए हैं 4 भाग में, ठीक है। जिसमें पहला पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान होगा, जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होगा। क्लियर है। तो ऐसे करके ये था फर्स्ट वीडियो, और फर्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इतना बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से समास को हम लोग पढ़ रहे हैं, और समास का जो भेद अभी हम लोग देख रहे हैं वो समास का भेद के बारे में भी डिटेल्स, ठीक है। अव्ययी भाव समास भी हम लोग पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर्मधारय समास भी पढ़ेंगे, द्विगु समास भी पढ़ेंगे, द्वंद्व समास भी पढ़ेंगे, और बहुव्रीहि समास भी। ऐसे छोटे छोटे हम आप लोगों के लिए वीडियो जस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो का सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। और ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ में भी, जैसे छोटू सा एक ट्रिक बता दिए, वैसे ही ट्रिक्स पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर बताइएगा, दिखाइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।